निमोनिया, जिसको ज़ातुल रिया बोलते हैं, इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ एसिनार. इट कंट्रीब्यूट रेस्पिरेशनल ब्रोंक्यूल्स, alveolar duct and alveolar sac. Roots of pneumonia: inhalation by air we take, aspiration by nasopharynx या oropharynx. हेमाटोजेनस स्प्रेड भी होता है बाय ब्लड, डायरेक्ट स्प्रेड बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ नियर बाय स्ट्रक्चर्स. तो 3 टाइप के इसके क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल रीजन्स, ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल सेटिंग्स. ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल रीजन्स ये 3 टाइप का होता है, लोबुलर और इंटेस्टिनल निमोनिया. इसको एटिपिकल निमोनिया भी बोलते हैं. ये है ज़ातुल रिया फसीसी. उसके बाद होता है इसकी ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी, ये 3 टाइप का होता है, बैक्टीरियल निमोनिया, वायरल निमोनिया, फंगल निमोनिया. ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल सेटिंग से 3 टाइप का होता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड जो कि सोसाइटी से एक्वायर्ड है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड हॉस्पिटल के कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट की वजह से, और वेंटिलेटर एक्वायर्ड लेजन से होता है वेंटिलेटर वाला. अब बैक्टीरियल निमोनिया जो होता है वो लोबर होता है और लोबुलर भी हो सकता है. और लोबर में 4 स्टेजेस होती हैं, लोबुलर में 1 स्टेज ही होती है. ये देखो, ये इसका डायग्राम है, कॉन्टीन्यूस होता है और ये बहुत ज़्यादा पैची होता है बिकॉज लोबुलर में इन्वॉल्व करता है 2 और 3 टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. ऑलराइट. अब लोबर निमोनिया, एंटायर लोब इज़ इन्वॉल्व, इसमें पूरा लोब इन्वॉल्व होता है. इटियोलॉजी बिकॉज ऑफ अ बैक्टीरिया नोन एज न्यूमोकोकस निमोनिया, और अदर्स भी होते हैं, स्टेफाइलोकोकस, स्टेप्टोकोकस निमोनिया एक्सेट्रा. अब 4 स्टेजेस की बात करेंगे लोबर निमोनिया में. सबसे पहली स्टेज है स्टेज ऑफ कंजेशन, व्हेन रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन एंड रेजोल्यूशन. पहली स्टेज 1 से 2 दिन की होती है, फिर 2 से 4 दिन, 4 से 8 दिन और 8 से 9 दिन की होती है. पहली स्टेज में क्या इनिशियल स्टेज होती है, 1 से 2 दिन की होती है. इसमें लंग कंजेशन हो जाता है, मतलब इसमें लंग एनलार्ज हो जाता है, लंग कंजेस्ट हो जाते हैं, और डायलेटेशन एंड कंजेशन ऑफ कैपिलरीज. एडिमा होता है इसमें, न्यूट्रोफिल्स इसमें दिखाई देती हैं और फ्यू आरबीसीज दिखाई देती हैं. न्यूमरस अगर ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो वहाँ पे हमें बैक्टीरिया दिखाई देगा, न्यूमरस बैक्टीरिया दिखाई देंगे क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ था. फिर सेकेंड स्टेज आती है रेड हेपेटाइजेशन. इसमें ये अर्ली है, इसमें रेड कलर हो जाता है. लंग का कंसोलिडेशन, यानी स्पॉन्जी होता है लंग, तो उसका कंसोलिडेशन हो जाता है, लंग्स बिकम लिवर लाइक. 2 से 4 दिन की स्टेज होती है. इसमें बहुत सारे आरबीसी बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स दिखाई देते हैं. इस स्टेज में कम दिखाई देते हैं, इस स्टेज में ज़्यादा आरबीसी और ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स दिखाई देते हैं, पस का फॉर्मेशन हो जाता है. थर्ड स्टेज आती है ग्रे हेपेटाइजेशन. ये लेट स्टेज होती है, 4 से 8 दिन की. ये ग्रे कलर हो जाता है, लिवर का कंसोलिडेशन हो जाता है, मतलब लीवर इसमें भी लंग इसमें भी लिवर लाइक हो जाता है, बैलून लाइक अपीयरेंस. फिर अपीयरेंस ऑफ ये नहीं होता है इसमें, अपीयरेंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स और आरबीसी नहीं, इसमें मैक्रोफेजेस आ जाते हैं जिनकी वजह से क्लियर स्पेसेस हो जाती हैं, क्योंकि ये मैक्रोफेजेस जाके ईट कर लेते हैं जो भी जो होता है पैरासाइट या जो भी बैक्टीरिया होता है उसको ईट कर लेता है. इसकी वजह से एक थिन क्लियर स्पेस बन जाती है. इंस्टेड ऑफ यहाँ पे आरबीसी मैक्रोफेजेस का अपीयरेंस होता है इंस्टेड ऑफ आरबीसी या न्यूट्रोफिल्स. फिर लास्ट स्टेज आती है, 4th स्टेज आती है रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन मतलब सब कुछ ठीक हो जाता है, एवरीथिंग डिसअपियर्स, आरबीसी डिसअपियर, न्यूट्रोफिल डिसअपियर, मैक्रोफेज डिसअपियर, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल. सेकेंड इसका बैक्टीरियल निमोनिया का सेकेंड पार्ट था लोबर में क्या होता है, मतलब इट इन्वॉल्व्स 3 to 5 टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड शोज पैची कंसोलिडेशन. ये पैची कंसोलिडेशन ये मोस्टली इन्फेंट्स में और ओल्ड एज में होता है. इटियोलॉजी ये भी है, निमोकोकाई, स्टेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई की वजह से. पैची कंसोलिडेशन होता है, एडिमा हो जाता है, कंजेशन होता है, और इसमें न्यूट्रोफिल एक्सुडेट देखने को मिलता है. दोनों में डिफरेंस क्या है, लोबर जो होता है वो यंग और एडल्ट में होता है, ये होता है एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ लाइफ में, यानी इन्फेंट्स में और ओल्ड एज में. मोस्ट कॉमन इसमें न्यूमोकोकस है, और इसमें मोस्ट कॉमनली कोई भी हो सकता है, न्यूमोकोकाई, स्टेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई. इट अफेक्ट होल लोब, ये पूरे लोब को अफेक्ट करता है, और ये डिफ्यूज्ड होता है, ये पैची होता है. इट रिजॉल्व्स, ये रिजॉल्व हो जाता है. इसकी लास्ट स्टेज रिजोल्यूशन थी, तो ये रिजॉल्व हो जाता है और इसमें लाइसिस हो जाता है या फिर कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाते हैं.